नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं जनप्रतिनिधि संवाद। यह कार्यक्रम पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ा हुआ था और जैसा कि आप जानते हैं कि माहौल और जो बिहार में जो चुनाव का जो माहौल होता है या फिर जो देश में जो चुनावी माहौल होता है उस हिसाब से जनप्रतिनिधियों से हम लोग बातचीत करते हैं। तो अभी दरमियान अभी पता चला है कि अप्रैल में शायद एक चुनाव होने वाला है एमएलसी का और उसके बाद नेक्स्ट बाद एक चुनाव और है और उसको मेरे ख्याल से नगर निकाय चुनाव बोलते हैं और वो वार्ड और शहरी क्षेत्र का चुनाव होता है। उसी संदर्भ में एक जुझारू नेता जो कि युवा हैं और एक सलम बस्ती से आते हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा और जानूंगा कि उनका किस तरह का पूरा जीवनी जानूंगा और पूरा उनसे तारुफ करवाऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से उन्होंने खुद को स्टेबल किया और वो कहाँ से आते हैं। तो मैं डायरेक्ट मिलवाता हूँ अजय कुमार चंद्रवंशी से। तो अजय जी कैसे हैं आप? जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। कहा कि हम जो हैं सो आपको बचपन से देख रहे हैं, बचपन से क्या कहेंगे, जब से हमने करियर अपना शुरू किया तब से मैं आपको जान रहा हूँ और कौशल नगर में आपने काफ़ी सारा कुछ एक मैं देख रहा हूँ कि हमेशा अजय नेता के नाम से आप पॉपुलर हैं, ठीक है जी जी। तो अजय नेता जो है, ये नेता बनने का जो आपका जो सफ़र है और आज मैं इतना जो बता रहा हूँ कि नगर निकाय चुनाव में क्यों मैं दिलचस्पी ले रहा हूँ, क्योंकि एक युवा व्यक्ति जो कि एक एनजीओ रन करता था या फिर किसी एनजीओ के लिए काम करता था, वो क्यों नेता बनने पे मजबूर हुआ, ये शायद कहीं ना कहीं मैं भी जानना चाहता हूँ और कहीं ना कहीं दर्शक भी हमारे जानना चाहेंगे। युवा जो है सो इलेक्शन के प्रति या फिर जो पॉलिटिकल अवेयरनेस जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है और क्या आपका क्या इंस्पिरेशन है, कैसे हो क्या पा रहा है? जी पहले तो शुभेंदु जी आपको मैं आप जो ये सवाल कर रहे हैं जी कि मैं कैसे जो है कि इस तरह से ये काम करने लगा और नेता जी कहा जाने लगा। जी जी तो शुरू से ही हमारी हार्दिक इच्छा थी लोगों की मदद करने की। मैं बचपन से ही लोगों की मदद करता था और मदद करते करते मेरा जो इंस्पिरेशन है, चाहे जो मेरा वर्किंग है, ये सब कहिए कि उसी तरह से सब एक साथ चलते चला गया है ना। तो पहले आप बात कर लीजिए, जब हम मैट्रिक वगैरह सब कर लिए तो अपने कॉलेज सेशन में आ गए। कॉलेज से ही एनसीसी इसको हम जानेंगे अजय जी, ठीक है, इस बात को हम जानेंगे। हम जानना चाहते हैं कि अजय आखिर है कौन, ठीक है। अजय का जो बॉर्न एंड बॉटअप है, अजय का पुश्तैनी मकान कहाँ से आते हैं और कौशल नगर जो है, कौशल नगर को जहाँ तक कि हम जानते हैं तो सबसे पहला जो हम सवाल आपसे जो लेंगे अजय कि कौशल नगर में जो पुराना जो विकास कहीं ना कहीं कौशल नगर अछूता है विकास से। और मैं आज मेरे ख्याल से मैं आज लगभग 10 बरस मुझे हो गए होंगे कौशल नगर छोड़े हुए, 10-20-15 बरस हो गए होंगे। 15 बरस बाद मैं कौशल नगर में फिर से आया हूँ। मुझे कोई विकास, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। इसका मूल कारण क्या है? वो मूल कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि है वो उस ढंग से उसको सोच नहीं पाए, अपने कार्य को जो है, अपने वर्किंग को जो है कि और जो डेवलप नहीं कर पाए। जहाँ थे वहीं तक सोच रखा, उनका सोच जो है आगे तक नहीं बढ़ा जा सका और जिसके कारण कि पिछड़ापन रहा। जैसे कहने का मतलब है कि पिछले जो पूर्व पार्षद थे, अभी के 5 साल पहले के, हम जो 10 साल पहले पार्षद थे स्वर्गीय श्री सुरेंद्र पासवान जी, तो वो माले से जो है कि बिलोंग करते थे, माले पार्टी से। और उस समय माले पार्टी बहुत साल पहले जो है कि गरीबों के, मजदूरों की, किसानों की जो है कि बहुत ही जो है कि करीबी पार्टी हुआ करती थी, उसके हमदर्द हुआ करते थे। वो एक्चुअली उन्हीं लोगों की पार्टी कहा जाती थी कि वैसे ही लोगों की वो पार्टी हुआ करती है और उन्होंने उसमें रहकर बहुत सारा काम किया गरीब मजदूरों के लिए और गरीब मजदूरों के नेता थे भी वो। अब कहने का मतलब है कि समय बदलता चला गया, वो एक दौर था। अब पार्टियां यहाँ डेवलप की, सरकारें बदली, सब कुछ बदला। आज हमारा रहन सहन कल्चर सब कुछ बदल चुका है, ठीक है। तो कहने का मतलब है उसी हिसाब से हमें भी आगे चलना चाहिए। आज देख लीजिए कि हमारे पास में मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, आज हम मोबाइल पर हैं।
पहले हम लोग मिलते थे तो कैसे मिलना था, सुबह से एक बार मिल जाते थे तो शाम का टाइमिंग कहाँ होगा, कितने बजे कितने दोस्त जो है कि कहाँ मिलेंगे, ये सब हम लोग का एक तय हुआ करता था। लेकिन आज देखिए कहाँ से कहाँ लोग आ गए। आज पैसा हम लोग बैंक से काम करते थे। शुरू से शुरुआत करते हैं। ये जिस तरीके से आपने बताया कि विकास नहीं हुआ कौशल नगर में, और कौशल नगर दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि ये अभी जो वर्तमान जो पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का ये आवास के पीछे ही है। अभिनेता प्रतिपक्ष हैं ये बिहार, और उसी के पीछे कौशल नगर नामक बस्ती है, सलम बस्ती है, और जिसको कि 250 घर मेरे ख्याल से सरकार ने अलॉट किया था। तो उसी बस्ती से अजय आते हैं। तो अजय, मेरा जो शुरू का जो सवाल होगा, क्योंकि दर्शक भी अजय को जानते नहीं है, जो हमारे जो दर्शक है वो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके वार्ड में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे ख्याल से विधानसभा क्षेत्र है और वार्ड नंबर 9 है ये। तो ये शुरू होता है मेरे ख्याल से कौशल नगर से ही शुरू होता है क्या? जी हाँ, कौशल नगर से शुरू होकर आर ब्लॉक पे ख़त्म होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अजय के बारे में नहीं जानते होंगे, या फिर इनका जो क्या रहा उस पर मैं आऊँगा सबसे पहले, और अजय के बारे में मैं एक्सप्लोर करूँगा जो चीज़ें शायद कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं मालूम है कि अजय कहाँ से आते हैं। तो जो सबसे पहला जो मेरा जो शुरुआती जो सवाल होगा, शुरुआती जो मैंने जो पूछा आपसे कौशल नगर वगैरह का, तो शुरुआती जो मेरा जो सवाल होगा अजय आपसे कि आप कहाँ के पुश्तैनी मकान वगैरह और कैसे आप कौशल नगर तक पहुँचे, उसके बाद का मैं सवाल आपसे लेता हूँ। तो ये पहले बताएं कि कहाँ से आप आते हैं। जी, हमारा जो पुश्तैनी मकान हुआ वो बक्सर ज़िले से बिलोंग करता है। हमारा गांव मानिकपुर पड़ता है, थाना धनसोई जिला पड़ता है, सर थाना धनसोई जिला बक्सर, ठीक है। तो हम लोग वहाँ से रहने वाले, हमारे पिताजी हमारे दादाजी सब वहीं से हैं। और यहाँ शहर में लोग आए, हमारे दादाजी का सचिवालय में जॉब हो गया और वो यहीं रह गए। उसके बाद पिताजी की भी जॉब हो गई, वो भी यहीं रह गए, और हम लोग सब जो है कि यहीं उसके बाद रह गए। फिर गांव पे शादी और ब्याह और कार्यक्रमों में आना जाना लगा रहता है। मैं भी जो है कि उस तरह का आयोजन जब गांव पर घर पर होता है तो मैं आता जाता हूँ। तो हमारा वहीं है। और उसके बाद मेरी जन्म जो है कि यहीं पर हुई। जन्म कहाँ हुआ आपका? मेरा जन्म यहीं पटना के PMCH में हुआ। मतलब कि PMCH में आपका जन्म हुआ? जी। कौन सा ईस्वी था? करीब 82 में। और जैसा कि आपने बताया कि कहार जाति से आप आते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, जो जाति है उसको बिहार में आजकल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जी जी। हम भूमिहार से आते हैं, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि PMCH में आप पैदा हुए, ठीक है। आप कह रहे हैं ना कि PMCH में हम पैदा हुए, हम घर में पैदा हुए, मतलब कि दाई जो होती है उकरबाई, दाई माई जो होती है उकरबाई। तो पिछड़ा अब कौन है अजय भाई से बताइए। ये तो देखिए पिछड़ापन कहाँ है? भूमिहार पिछड़ा है कि भाई अब ये क्योंकि बेसिक सवाल है ये आएगा। अच्छी बात है। ये तो व्यवस्था के ऊपर में है। व्यवस्था जहाँ अच्छा मिल गया तो वहाँ पर अपना लोकल है। एक्चुअली होना तो वही चाहिए, सरकार शुरू से ही तो यही चाहिए है कि देखा भी है कि बच्चों की जो है कि मृत्यु दर कितना हुआ करता था, घर पे कितनी असुविधा होती थी, होता तो था वही जो हमारा ट्रेडिशनल चीज़ है। तो हम लोग भी बहुत सारे लोग तो वही हुआ और वैसे ही हम लोग चले हैं जो पिछला होता हुआ है। लेकिन उसका तो चेंजिंग होना है ना, संसार में जो है कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो वो तो होता ही रहना है। उसी तरह से डेवलपमेंट वाली चीज़ है। तो ये व्यवस्था है। आप गांव में होंगे तो वहाँ पर व्यवस्था शायद उस समय नहीं होगा आपके गार्जियन के हिसाब से अकॉर्डिंग, और हमारे गार्जियन के हिसाब से वहाँ हम चूँकि एक्चुअली PMCH में ही रहते थे। मतलब कि आप अमीर थे हमसे। नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम समझ पा रहे हैं अब ऐसा नहीं। हाँ, चलिए। तो बहरहाल तो ये जो आपका तो खैर जन्म आप बताएं कि PMCH में हुआ, उसके बाद स्कूली शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं कि वो कैसे और कैसे कौशल नगर में आप पहुँचे। हाँ, बताते हैं कि हमारे गार्जियन तो यहीं पर रहते थे, वाले आर ब्लॉक में रहते थे। हमारा होटल भी हुआ करता था। और उसके बाद जो है कि सन 75 के बाढ़ जो है कि पटना में, सन 75, हाँ, उसके बाद जो है कि कमज़ोर और क्षतिग्रस्त वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने तत्कालीन उस समय के वर्तमान जो सरकार थी, उन्होंने पटना में 4 जगह पे
इस तरह की रहने की व्यवस्था की और सभी लोगों को अलॉटेड मकान दिया गया। और कौशल नगर में उसी क्रम में यहाँ 250 लोगों को यहाँ पर रहने के लिए एक ही मकान दिया है और वो लोग आज हम लोग उसी में रह रहे हैं। और आज करीब जो है कि 40 वर्ष बीत चुका है हम लोग का। तो ये अलॉटमेंट कैसे हुआ था? कई बार हमने सुना कि ये अलॉटमेंट अवैध है या फिर इस तरह की खबरें। कई बार मैं जब रहता था उस टाइम में मैं सुनता था कि ये बस्ती अवैध है या फिर इस तरह की चीज़ें हमने कई बार सुनी। तो इस पे जरा प्रकाश डाले, ये भी मैं जानना चाहूँगा आपसे, ये किस तरह का बात था और क्या सब जो होते रहता था बीच बीच में, कोई आया वो कह दिया इससे हो गया उससे हो गया, बहुत कुछ हमने सुना है यहाँ पे। तो ये कैसा है और ये किस तरीके से किया गया और ये इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी, यहाँ जो है 250 जो घर है वो अलॉटेड है, अलॉट किया गया। वो 90 वर्षों के लिए सरकार ने यहाँ पर रहने के लिए लोगों को दिया था। हम यहाँ किसी को इसको बेच नहीं सकते हैं। यहाँ जो है कि वंशानुगत जो है कि अपना चलते चला जाएगा, माने कि हम दादा परदादा अपने बाल बच्चा जो लोग हैं अब तक रहते चलेंगे। और सरकार का अपना नियम कानून था, उसके अनुसार जो है कि वो बदलना है 90 वर्ष के बाद में। उसके ऊपर में क्या लागू होना है वो पूरी तरह से विस्तार से कागज़ में लिखा गया है, आप उस कागज़ को देख सकते हैं। यहाँ जो किसी भी प्रकार का जो भ्रम पैदा होता था वो जो है कि अगल बगल जो सरकारी ज़मीनें हैं वहाँ पर जो गरीब लोग अपना बसते हैं उनको कभी कभी एक अरेंजमेंट जहाँ पर होता था तो वो लोग बस जाते थे और उन्हीं लोग को हटाने में जो अरेंजमेंट है उन्हीं को हटाने में जो है कि इस तरह की बातें यहाँ पर हो जाती थी। क्योंकि इससे सटे हुए का नाम है कि जौ के साथ घुन भी पिसा जाता है, बिल्कुल, तो वही यहाँ पर बात हो जाती थी। आता था नोटिस किसी और के नाम पे, लेकिन अब पूरे इलाके को जो कौशल नगर के नाम से जाना जाता है। और कौशल नगर के 250 क्वार्टर के बाद उसके अलावा भी यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। तकरीबन मुझे लगता है कि यहाँ सैकड़ों झोपड़ियाँ होंगी, जिसमें कि आज अभी वर्तमान में बताते हैं कि कुछ एक हफ्ता 10 दिन पहले जो है कि लगभग 40 से 50 झोपड़ियों को ध्वस्त किया गया अतिक्रमण के नाम पे। वहाँ सड़कें निर्माण होंगी और बहुत सारे लोग की काम करने के लिए जो हम लोग को बताया गया उसके एवज में, और उनको जो है कि रहने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं मिला। कहाँ रहना है नहीं रहना है, हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं कोई देखने नहीं आया। विधायक जी को फ़ोन लगाया गया, उन्होंने अपने तरफ से कोशिश से की। 10-15 दिन जो है कि ब्रेक भी दिया। एक्चुअली वो विधायक जी यूपी के चुनाव में गए हुए थे, फिर उन्होंने संपर्क साध कर मदद की। इसके बीच दरमियान देखिए कि हमारे विधायक जी से संपर्क होता है, बातें होती है, वो इस चीज़ में हस्तक्षेप करते हैं गरीबों को रोकने के लिए, उनको ठहरने के लिए। मगर हमारे जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, हमारे वार्ड पार्षद महोदय, वो दिखते भी नहीं हैं। और जब हमने उनसे मिला और उनको बताया, इस बात की आशय दी, उनको जानकारी दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है सर, आप वहाँ स्पॉट पे जाके थोड़ा देखते हैं, उनको जो हो सकता था मदद कर सकते थे। ठीक है, अगर आपसे नहीं भी रुकने वाला था, वो टूटने भी वाला था, कम से कम वो गरीब लोगों का जितना सामान बच सकता था बचाते। वो उनके लिए आज दिन भर तो उनका घर दुआर टूट गया, उनके लिए कम से कम चाय पानी की भी तो व्यवस्था करते हैं आप जनप्रतिनिधि हैं। 40-50 लोगों के लिए कुछ तो खाने पीने के लिए बच्चे हैं, क्योंकि दिन भर तो उनका झोपड़ियाँ टूट रहा है, उनका बच्चे भूखे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अखबार के पन्नों में पिछले दिनों हमने देखा था कि कुछ अखबार के पन्नों में नीतीश कुमार का, माननीय मुख्यमंत्री का एक बयान था कि पैदा हुआ यहाँ तो जाएगा कहाँ। आपने भी शायद ही पढ़ा होगा, स्टेटमेंट पढ़ा है क्या? थोड़ा सा सुने हैं किसी से। पैदा हुआ यहाँ तो हमारे वेबसाइट और फेसबुक वाल वगैरह पे ये दिख जाएगा कि पैदा हुआ यहाँ तो जाएगा कहाँ। ये माननीय मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था। और उस समय भी कुछ नेता वगैरह आए। बहरहाल जो समाज सेवा का जो एक मतलब कि आप में जो एक कह लेंगे इसको कि शुरू से ही आप काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि मैं दर्शकों को बता दूं कि कौशल नगर में अगर कोई भी समस्या होता है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, अजय नेता। ठीक है, अजय नेता उन समस्याओं को, चाहे थाना से समस्या हो, चाहे पुलिस का समस्या हो, बिजली नहीं आई उसकी समस्या हो, आपको वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला उसका समस्या हो, तो शुरू से ही अजय मतलब कि सोशल वर्क के कार्यों में संलिप्त रहे हैं। और इसी कारण से इनका नाम जो है सो कोई मजाकिया लहजा में अजय नेता नहीं है, वास्तव में ये नेता के रूप में